Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. I welcome to all of you on my YouTube channel BS English Insight channel. Okay, today in this lecture we are going to discuss an important poem of Walt Whitman, To a Stranger. सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अब टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि समराइज़ वे में मैंने आपको बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, जैसे मैं दूसरी पोएम्स की देती हूँ। ठीक है, आपने बाकी पोएम्स भी वॉल्ट व्हिटमैन की ज़रूर देखने नहीं है, प्लस आपने उसकी बायोग्राफी को मस्ट वॉच करना है, क्योंकि राइटर का इन्फ्लुएंस जो है उसकी राइटिंग पर नज़र आ रहा होता है। तो विदाउट आप उसकी बायोग्राफी को स्टडी किए आप उसकी राइटिंग को समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आपने लाजमी उस वीडियो को वॉच कर लेना है। चलें स्टार्ट करते हैं। पासिंग स्ट्रेंजर आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ लॉन्गिंगली आई सर्च यू। यहाँ पे हमारे राइटर एक स्ट्रेंजर के साथ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उसे कि पासिंग स्ट्रेंजर, मेरे पास से गुजरते हुए स्ट्रेंजर पर्सन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ लॉन्गिंगली आई सर्च यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हें कितना सर्च किया है, तुम्हें कितना तलाश किया है। आई डोंट नो यू आर ही और शी, वो कहता है मैं कि कन्फर्म नहीं हूँ इस बारे में कि तुम ही हो या फिर शी हो। मतलब हमारे राइटर इस बारे में कंफर्म ही नहीं है उनको कि मेरे पास से जो स्ट्रेंजर गुजरा है वो उसको कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, मैंने तुम्हें बहुत सर्च किया है, बट मैं ये भी नहीं जानता कि तुम ही हो, कोई लड़के हो या कोई लड़की हो। ठीक है, आई स्पेंड हैप्पी टाइम विद यू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। ठीक है, इट कम्स टू मी एज ऑफ अ ड्रीम, वो कहते हैं ये सब मेरे लिए इस तरह है जैसे मुझे कोई ख्वाब आया हो, जैसे तुम मेरे पास से गुजरे हो और मैं तुम्हें ऐसी निगाहों से देख रहा हूँ कि तुम्हें मैंने बहुत सर्च किया है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। आई रिकॉल इफ़ यू पास्ड बाय मी, मैं उस चीज़ों को याद करूँ जब तुम मेरे पास से गुजरे थे। वी एट टुगेदर, हमने एक साथ खाया था, बट अवॉइड टू डू एनी फिजिकल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे राइटर देखे ना कितनी बातों को घुमा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने साथ खाया पिया था, साथ टाइम स्पेंड किया था, लेकिन हमने कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं किया था। अब यहाँ पर हम खुद भी सोच सकते हैं कि राइटर के पास जो फ़िज़िकल रिलेशन है, राइटर बेसिकली बहुत, मैं समझ सकती हूँ कि सियाना है कि वो हमें इस बात में उलझा रहा है कि अब मैं आपको एक बात बताऊँ ना यहाँ पर कि हमारे राइटर जो है उन पर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वो होमोसेक्सुअल थे। अब हम यहाँ पे इस बात पे कंफर्म भी नहीं है कि राइटर इस बात का बात कर रहा है कि मैंने फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं किया कि वो लड़की हो, नहीं, क्योंकि राइटर का जो उस पर क्रिटिसिज्म पाया जाता है वो इस बारे में कि वो होमोसेक्सुअल थे, वो सेम जेंडर के साथ भी उनका फ़िज़िकल रिलेशनशिप था। ठीक है, वो यहाँ पर हमें इसीलिए तो कंफ्यूज कर रहे हैं कि ही और शी। मैं नहीं जानता कि जो तुम थे वो स्ट्रेंजर थे, वो ही थे, कोई लड़के थे ये लड़की, तो हमें वो यहाँ पर उलझा रहे हैं। ठीक है, हमने साथ खाया पिया था, बट हमने कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया था। यू ग्रीव विद मी, तुम मेरे साथ परवान चढ़े थे। यू न्यू आ बॉय और गर्ल, यू वर अ बॉय और गर्ल। वो कहता है मैं ये नहीं जानता कि तुम कोई लड़के हो या लड़की। आई एट विथ यू, मैंने तुम्हारे साथ खाया पिया था। आई स्लेप्ट, हम साथ सोए भी थे। वी बिकम वन। अब यहाँ पे फिर राइटर हमें उलझा रहे हैं। देखें, वो कह रहे हैं कि हम ऊपर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ खाया पिया, हम साथ सोए, वी बिकम वन, और हम एक हो गए थे। तो आप इसका मतलब खुद ही समझ सकते हैं। यू गिव मी प्लेजर एंड योर आइज़ फेस एंड फ्लैश, तुमने मुझे बहुत खुशी दी थी, बहुत प्लेजर दिया था, तुमने अपनी आँखें मुझे दी, तुमने अपना चेहरा मुझे दिया, तुमने अपना फ्लैश मुझे दिया। हम समझ सकते हैं यहाँ पर राइटर जो है कोई फ़िज़िकली सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन रिटर्न, और उसके बदले में यू टेक माई बियर्ड, ब्रेस्ट एंड हैंड्स। वो कहते हैं अब हम देख सकते हैं ना यहाँ पे कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप है उनके बिटवीन, हुआ है। ठीक है, अब हमें जेंडर तो कंफर्म नहीं है कि वो ही था या शी था, बट वो कह रहे हैं कि तुमने जो है मुझे प्लेजर दिया बाय आइज़, बाय फेस, बाय फ्लैश, और तुमने मुझसे लिया, मेरी बियर्ड ली, तुमने मेरी दाढ़ी ली, तुमने मेरी ब्रेस्ट ली। ठीक है, और तुमने मेरे हाथों को लिया। तो मतलब यहाँ पे कोई उनका सीन क्रिएट हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट स्पीक टू यू बट थिंक अबाउट यू अलॉन एट नाइट। वो कहते हैं मैं तुमसे बात तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें रातों को तन्हा सोचता ज़रूर हूँ। आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। नो डाउट टू मीट यू, मुझे कोई शक नहीं है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। नेवर, आई डोंट वांट टू लॉस यू, और अब जब हम मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें लॉस नहीं करूँगा कभी भी, तुम्हें खोऊंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें संभाल के रखूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा राइटर का राइटिंग स्टाइल, बहुत ही बोल्ड वे में उन्होंने लिखा है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।